Hello and welcome to 247 Study Online. This is second lecture on vocabulary series from Word Power Made Easy. इससे पहले हम एक लेक्चर और कवर कर चुके हैं जिसमें हमने प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस और रूट वर्ड के बारे में बात की थी और डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी टाइप्स हमने वहाँ पे देखे थे, जैसे कि इंट्रोवर्ट कौन होते हैं, एक्सट्रोवर्ट कौन होते हैं, एम्बिवर्ट कौन होते हैं, ईगोमैनिक, ईगोइस्टिक, ईगो सेंट्रिक, फिलैंथ्रोपिस्ट, ऑल्ट्रिस्टिक, बहुत सारे वर्ड्स हमने वहाँ पे कवर किए थे। आज के लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स के बारे में जानेंगे, उनके प्रोफेशन और उनके प्रोफेशन से रिलेटेड वर्ड्स हम यहाँ पर देखेंगे। और उससे पहले कि हम ये लेक्चर शुरू करें, हम कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम जब सफिक्सेस की बात की थी, तो आज हम सफिक्सेस की वैरायटीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सफिक्सेस कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या होते हैं, ताकि अगर हमारे सामने कोई नया वर्ड आता है तो हम उसको देख के रिकॉग्नाइज कर पाएँ कि ये वर्ड जो है वो नाउन है या एडजेक्टिव है या फिर सफिक्स या फिर वर्ब है या एडवर्ब है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउन सफिक्स कौन से होते हैं। किसी भी वर्ड के पीछे अगर ये वर्ड्स हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो वर्ड जो है वो नाउन होगा। और अगर आपको ये पता होगा तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर किसी वर्ड के पीछे नेस लगा हुआ है तो वो वर्ड नाउन है, या फिर ISM लगा हुआ है तो भी वो वर्ड नाउन है, या फिर ANCE या ENCE लगा हुआ है तो भी वो वर्ड नाउन है, या फिर ITY लगा हुआ है या TY लगा हुआ है तो भी वो वर्ड नाउन होगा, और या फिर TION और SION या फिर XION. These are the noun suffixes. These are the very common और very popular noun suffixes. अगर आपको इनके बारे में भी पता है तो आपको बहुत हेल्प रहेगी किसी भी वर्ड को रिकॉग्नाइज करने में कि ये वर्ड क्या है, ये वर्ड नाउन है या क्या है। तो इनके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसका होगा हैप्पीनेस, डबल P होगा, और इसका सोशलिज्म या फिर कैपिटलिज्म, ओके। इसका होगा लाइक रिलायंस। these all are the noun, okay. That will be brutality, loyalty, cruelty, okay. And this word would be expression, okay. Impression, attention, anything, can be anything. कोई भी वर्ड अगर TION, SION, XION से एंड होता है तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा, या फिर ITY से शुरू एंड होता है, या फिर ENCE या ANC से एंड होता है, या ISM से एंड होता है, या फिर NESS से एंड होता है, तो these are nouns, ओके। तो इसके बाद हम देखते हैं एडजेक्टिव सफिक्सेस। ये होते हैं IVE। इसका एग्जाम्पल हम ले देते हैं प्रोडक्टिव, और होता है ABLE, एबल, या फिर IBLE, कैपेबल, और या फिर OUS, फेमस, obvious can be another example word, और FUL, full, useful, faithful, useful, okay. और it can be ESE. This is also an adjective suffix. जैसे हम किसी भी कंट्री के किसी पर्सन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं जापानीज, चाइनीज, नेपालीज।
these are the very common और very popular suffixes. अगर आपको ये भी पता होंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी किसी भी वर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं वर्ब सफिक्सेस कौन कौन से होते हैं। किसी भी वर्ड के पीछे अगर ATE लगा है तो वो वर्ड डेफिनेटली वर्ब होने वाला है, जैसे कि कॉम्प्लिकेट, ओके, और या फिर किसी वर्ड के पीछे EN लगा है तो भी वो वर्ड वर्ब होगा, जैसे कि शॉर्टन। और ISE या फिर IZE अगर किसी वर्ड के पीछे लगा है तो भी वो वर्ड वर्ब कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल रियलाइज, ओके, या फिर IFI लगा हुआ है किसी वर्ड के पीछे तो वो वर्ड सफिक्स कहलाएगा। आइडेंटिफाई, ये जो सारे हैं ये सारे वर्ब्स हैं और हम इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इन सफिक्सेस के जरिए। ओके, these are the noun suffixes, these are the adjective suffixes, these are the verb suffixes, और लास्ट में हम देख लेते हैं adverb suffixes। जनरली ly से एंड होने वाले वर्ड्स जो होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो ly से एंड होते हैं और वो एडवर्ब ना होके एडजेक्टिव होते हैं। ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा अगर मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ, उसको हम कभी किसी और लेक्चर में कवर करेंगे। इसको अभी तो यहीं रखते हैं। ly से एंड होने वाले वर्ड्स जैसे कि क्विकली, कामली, ओके, और नेक्स्ट हमारा है वाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और नेक्स्ट है हमारा वार्ड, WARD, वार्ड। इसके एग्जाम्पल है अपवर्ड, डाउनवर्ड, ओके, सॉरी, डाउनवर्ड। तो ये हो गए हमारे सफिक्सेस की वैरायटीज। किस किस तरह के सफिक्सेस हो सकते हैं। नाउन सफिक्स हो सकते हैं, एडजेक्टिव सफिक्स हो सकते हैं, वर्ब सफिक्स हो सकते हैं, एडवर्ब सफिक्स हो सकते हैं। आई एम श्योर आपको ये एडजेक्टिव और एडवर्ब में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। एडजेक्टिव वो हिंदी में विश्लेषण कहते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है, राम इज़ अ गुड बॉय, तो गुड जो है वो एडजेक्टिव हो गया और वो किसकी विशेषता बता रहा है, राम की। इसी तरह जो एडवर्ब होते हैं वो वर्ब की विशेषता बताते हैं, मतलब क्वालिफाई करते हैं उसको, वर्ब को। और ये जनरली वर्ब के आगे लगाए जाते हैं और एडजेक्टिव जो है वो जनरली नाउन के और प्रोनाउन के आगे लगाए जाते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वो किसी डिफरेंट लेक्चर में ग्रामर के पोर्शन में कवर किए जाएंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर इतने रखते हैं और अपने आगे लेक्चर पर बढ़ते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट वर्ड है गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी जो है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आई गेस। इसमें ये जो वर्ड्स है वो दो वर्ड को मिलाकर बना है। जो फर्स्ट है हमारा गायनी। गायनी हम पहले देख चुके हैं। गायनी का मतलब होता है वुमेन। और लॉजी जो लोगस होता है, लोगोस इसका मतलब होता है साइंस और स्टडी ऑफ समथिंग। तो गायनेकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द डिसीजेस रिलेटेड टू वुमेन। जो मेडिसिन की वो ब्रांच है गायनेकोलॉजी जिसमें डिसीजेस और ट्रीटमेंट होता है वुमेन्स का, और स्पेशली रिलेटेड टू देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जो गायनेकोलॉजिस्ट होता है वो इस फील्ड में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है। IST एक सफिक्स है जो जिसके वर्ड के पीछे अगर वो लगाया जाता है तो इसका मतलब ये किसी पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट इज अ डॉक्टर स्पेशलाइज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन्स डिजीजेस स्पेशली रिलेटेड टू देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट जो होता है वो फीमेल का डॉक्टर होता है,
फीमेल से रिलेटेड डिसीजेस और उनके डिसऑर्डर्स को ट्रीट करता है। ऑलराइट, और नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है। इसमें जो रूट वर्ड है वो है ऑब्स्टेट्रिक्स, जो कि लैटिन लैंग्वेज से मिला है और जिसका मतलब होता है मिडवाइफ। मिडवाइफ अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो आपने सुना होगा पुरानी मूवीज़ में, हिंदी मूवीज़ में जो दाई होती थी उनको मिडवाइफ बोला जाता है। और इसका मतलब होता है कि ऑब्स्टेट्रिशियन इज अ डॉक्टर स्पेशलाइज इन द मेडिकल केयर ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी। मतलब ये वो डॉक्टर होता है जो वुमेन को लुक आफ्टर करता है जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब उन डिलीवरी होने वाली होती है, और इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, मतलब डिलीवरी के बाद जो ड्यूरेशन होता है थोड़ा सा, उस टाइम ये डॉक्टर जो होते हैं वो वुमेन्स की हेल्प करते हैं। तो और ऑब्स्टेट्रिक्स क्या होता है? Obstetrics is a branch of medical science concerned with the childbirth, caring, treating women in connection with the childbirth. तो ये जो बेसिकली जो वर्ड है ये कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है? पहले जो पुराने ज़माने में जब डॉक्टर्स नहीं होते थे तो वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ओल्ड लेडी होती थी वो ये सारी चीज़ें हैंडल करती थी, तो ये वर्ड वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। और लेकिन आज के मॉडर्न ज़माने में इन डॉक्टर्स को जो प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के दौरान फीमेल्स की हेल्प करते हैं डिलीवरी में, उन डॉक्टर्स को हम ऑब्स्टेट्रिशियंस कहते हैं। इसमें जो ICEN है इसका मतलब होता है ए पर्सन हु इज़ एक्सपर्ट इन पर्टिकुलर फील्ड। एक ऐसा इंसान जो किसी फील्ड में एक्सपर्ट है तो उसको हम बोलते हैं ICN। ये जो है वो है हमारा सफिक्स, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। तो ऑब्स्टेट्रिशियन वो डॉक्टर होते हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के दौरान फीमेल्स की हेल्प करते हैं। ओके, और हमारा नेक्स्ट वर्ड है पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन जो है हमारा अगेन एक डिफरेंट रूट वर्ड से मिलकर बना है, ICN और पीडिया। पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड, ये हमारा ग्रीक लैंग्वेज से आया है। पीडिया का मतलब होता है हमारा पीडियोस, और पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड। और पीडियाट्रिशियन वो डॉक्टर्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं ट्रीटिंग द डिसीज रिलेटेड टू चिल्ड्रंस। जो बच्चों में जो डिसीज होती हैं या उनकी बीमारियां होती हैं उनको ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स को हम पीडियाट्रिशियन कहते हैं। अगेन यहाँ पे ये जो सफिक्स है हमारा ICN, इसका मतलब भी यहाँ पे एक्सपर्ट होता है, पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन पर्टिकुलर फील्ड। मतलब जो पर्सन जो कि बच्चों को सही करने में, उनकी डिसीज को ट्रीट करने में एक्सपर्ट होता है, उसको बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। ओके, आइट्रीशिया इज अगेन एक और रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है मेडिकल हीलिंग। ओके, पीडियाट्रिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द मेडिकल केयर ऑफ इन्फेंट, चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स। ठीक है, adolescents, I should write it again. इन्फेंट्स वो बच्चे होते हैं जो न्यूली बॉर्न होते हैं, मतलब 0 से लेके 12 मंथ तक के, 1 साल से नीचे जो बच्चे होते हैं उनको हम इन्फेंट्स बोलते हैं। चिल्ड्रंस और एडोलेसेंट्स वही जो टीनेजर होते हैं, जो टीनेज बच्चे होते हैं उनको हम एडोलेसेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसा डॉक्टर जो बच्चों को ट्रीट करता है, उनकी डिसीज को ट्रीट करता है, उसको हम पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। और उस ब्रांच को हम पीडियाट्रिक्स बोलते हैं, जो मेडिकल ब्रांच है उसको हम पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। ओके, और नेक्स्ट वर्ड इज पेडिस्ट्रियन। ये जो पेडिस्ट्रियन है ये हमारा पेडिस रूट वर्ड से मिलके बना है, PEDES, जो कि लैटिन लैंग्वेज से ली गई है, जिसका मतलब होता है फुट। तो पेडिस्ट्रियन कौन होते हैं? वो लोग जो पाँव से चलकर कहीं जाते हैं, जो वॉक करके या रन करके कहीं जाते हैं बजाय किसी व्हीकल के। तो पेडिस्ट्रिशियन, जिसको हम हिंदी में राही बोलते हैं, राही या राहीगीर। और पेडिस्टल क्या होता है? ये अगेन इसी रूट से बन के बना है, पेडिस से। पेडिस्टल होता है अ सपोर्ट और फाउंडेशन फॉर स्टैचू और वास। जैसे कि आपने कहीं देखा होगा कि कोई बड़ा सा स्टैचू है, उसके नीचे एक बहुत ही डेकोरेटेड टाइप का पिलर और फाउंडेशन और सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ पर वो स्टैचू लगा हुआ है। ठीक है, या फिर कोई बहुत बड़ा सा वास है, फ्लावर वास, और नीचे एक डेकोरेटेड सपोर्ट है, उसके नीचे या पिलर है या फिर
खम्बा है, जो भी आप बोल सकते हैं, फाउंडेशन बोल सकते हैं, सपोर्ट बोल सकते हैं, इसको हम पेडिस्टल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज पेडागॉगी। पेडागॉगी अगेन एक डिफरेंट रूट वर्ड से बना है, एगोगोस, जिसका मतलब होता है लीडर या लीडिंग। ठीक है, पेडागॉगी इज अ प्रैक्टिस और मेथड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। ठीक है, अब पेडागॉगी का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड और प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। इसका जो ओरिजिन हुआ है वो अगेन इस रूट वर्ड से हुआ है जो हमने यहाँ देखी थी, पेडोस, मतलब टीचिंग ऑफ और लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन। लेकिन मॉडर्न कंटेम्प्रेरी वर्ड में हम इसको प्रैक्टिस ऑफ और मेथड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग की तरह यूज़ करते हैं। इसका मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग को बोलते हैं पेडागॉगी। लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसका रूट वर्ड है पेडोस, और पेडा मतलब चाइल्ड और गॉगी मतलब लीडिंग और लीडर। मतलब कोई भी प्रैक्टिस जिसमें हम लोगों को सिखाते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, लोगों को कुछ चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, उसको हम पेडागॉगी बोलते हैं। और पेडागॉग कौन होता है? पेडागॉग इज एक्चुअली अ नेगेटिव वर्ड, लेकिन इसका ओरिजिन अगेन उसी वर्ड से हुआ है, पेडा मतलब चाइल्ड और गॉग मतलब लीडर। मतलब एक ऐसा इंसान या ऐसा टीचर जो बहुत ही नैरो माइंडेड है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है और बहुत ही ओल्ड फैशन तरीके से पढ़ाता है, मतलब बहुत ही पीडेंटिक और बहुत ही डॉगमेटिक तरीके से पढ़ाता है, उसके बहुत ही पुराने सिद्धांत वो फॉलो करता है पढ़ाने के। वो मॉडर्न ज़माने से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होता। जो उसके पुराने तरीके से पढ़ाया आया उसको उसने पढ़ा है, या फिर वो बहुत ही पुरानी चीज़ों को फॉलो करता है। बहुत ही स्ट्रिक्ट और नैरो माइंडेड और ओल्ड फैशन टीचर को हम बोलते हैं पेडागॉग। पेडागॉगी क्या होती है? पेडागॉगी इज अ प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, और पेडागॉग इज अ पर्सन हु इज़ वेरी स्ट्रिक्ट और हु इज़ वेरी नैरो माइंडेड और ओल्ड फैशन इन हिज और हर स्टाइल ऑफ टीचिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेमोगॉग, जो हमारा रूट वर्ड से मिल के बना है डेमोज से। डेमोज हमारा रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है पीपल। तो अगेन यहाँ पे इस वर्ड में दो रूट वर्ड हैं, एक डेमा और एक गोग। डेमा मतलब पीपल और गोग मतलब लीडर और लीडिंग, जो हमने यहाँ देखा था। ठीक है, डेमागॉग एक ऐसा इंसान होता है जो ऐसा इंसान नहीं, एक ऐसा नेता, एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो बहुत ही फेक और फॉल्स प्रोमिसेस करता है, क्लेम्स करता है, ताकि वो उसको पावर मिल सके, उसको वोट मिल सके और वो नेता बन सके या पॉलिटिकल लीडर बन सके। तो डेमागॉग इज अ पर्सन हु मेक्स फॉल्स क्लेम्स और प्रोमिसेस इन ऑर्डर टू गेन पावर और सपोर्ट ऑफ द पीपल और फ्रॉम पब्लिक। ठीक है, ये भी एक हमारा नेगेटिव वर्ड है। और डेमोगॉगिक मतलब समथिंग रिलेटेड टू द डेमोगॉग और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोगॉग को हम डेमोगॉगिक बोलते हैं, क्योंकि इसके पीछे सी लगा हुआ है, तो ये एक एडजेक्टिव सफिक्स है। डेमोगॉगरी क्या होता है? डेमोगॉगरी इज अ प्रैक्टिस ऑफ डेमोगॉग, मतलब जो प्रैक्टिसेस एक ऐसा लीडर फॉलो करता है उसको हम डेमोगॉगरी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी अगेन एक डिफरेंट रूट वर्ड से बना है, डर्मा एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्किन। Dermatology is a branch of medicine that deals with the diagnosis and treatment of diseases and disorder of skin. डर्मेटोलॉजी वो ब्रांच है मेडिसिन की जिसमें क्या होता है कि जो स्किन से रिलेटेड डिसीजेज हैं उनको डायग्नोस किया जाता है और उनका ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। और इसी तरह जो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है वो इस फील्ड का स्पेशलिस्ट होता है, वो इस फील्ड का डॉक्टर होता है। अगेन दिस इज अ सफिक्स यूज फॉर एक्सपर्ट। तो ये वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं जो स्किन रिलेटेड डिसीज़ को ट्रीट करते हैं। तो जो स्किन का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसको हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आवर वर्ड इज डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस एक स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर होता है जिसमें स्किन इन्फ्लेशन होने लग जाती है, इचिंग होने लग जाती है, जलन होने लग जाती है, उसको हम बोलते हैं डर्मेटाइटिस। इसी रूट वर्ड से एक और हमारा वर्ड है जो है टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी क्या होता है? टैक्सीडर्मी इज अ प्रैक्टिस
और आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग और प्रिजर्विंग स्किन ऑफ डेड एनिमल्स बाई स्टफिंग दैम इन द फॉर्म ऑफ लाइफ इन ए लाइफ लाइक फॉर्म। मतलब जो डेड एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन को निकाल लिया जाता है और उसके अंदर आई शुड सॉरी माई ड्राइंग इज़ नॉट गुड। उनकी स्किन को निकाल के उनके अंदर कुछ स्टफ़ भर दिया जाता है और उनको ऐसे वो ऐसे शो होता है जैसे कि वो रियल है, लाइफ एकदम जिंदा है। तो ऐसी इस आर्ट को, इस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं टैक्सीडर्मी। ये अगेन टर्म जो रूट वर्ड है उससे मिल के बना हुआ है टैक्सीडर्मी। और टैक्सीडर्मी जो वो पर्सन होता है जिसका ये बिजनेस होता है, जिसका ये काम होता है कि डेड एनिमल के अंदर की जो सारा चीज़ें हैं उसको निकाल के बॉडीज़ और जो भी बोन्स और मांस जो भी चीज़ें है उसके अंदर निकाल के उसके अंदर स्टफ भर देना और उसको एक ऐसा बना देना कि वो ऐसा दिखे कि वो एकदम लाइव है। तो इस बिज़नेस को या करने वाले पर्सन को हम टैक्सीडर्मिस्ट बोलते हैं और इस प्रैक्टिस को हम टैक्सीडर्मी बोलते हैं। ओके, और हमारा इसी रूट वर्ड से एक और वर्ड हमारा निकला है, उसको बोलते हैं हम पैकीडर्म। पैकीडर्म अगेन डर्म इज अ रूट वर्ड इन दिस वर्ड। डर्म का मतलब स्किन। तो पैकीडर्म वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा थिक स्किन होती है, जैसे कि एलिफेंट है, हिप्पोपोटामस है, राइनोसोरस है। तो जो मोटी चमड़ी वाले जो जानवर होते हैं उनको हम पैकीडर्म बोलते हैं। और ये वर्ड मॉडर्न ज़माने में, कंटेम्प्रेरी वर्ड में एक नेगेटिव सेंस भी रखता है। जैसे कि जो लोग बहुत ज़्यादा जिनको कुछ भी बोलते रहो उनको कोई असर ही नहीं होता, उनकी कितनी भी बुराई भी कर लो, उनको कुछ भी बोलो, उनका कितना भी मजाक बना लो, लेकिन उनको वो बिल्कुल भी इन बातों पर असर नहीं होता उनका। जैसे कि बोलते हैं ना, कान पे जू ना रेंगना। ये वो लोग होते हैं जिनको कितना भी सुना दो, कितना भी कुछ बोल दो, लेकिन वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इट कैन बी यूज्ड एज पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। जनरली ये नेगेटिव में भी यूज़ होता है, लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट में अगर उस वर्ड का पॉजिटिव तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये वो लोग होते हैं जिनको क्रिटिसिज्म और रिडिक्यूल, मतलब उनकी मौकरी और या कोई उनका मजाक बनाता है या उनको कुछ बोलता है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लोगों को भी हम पैकीडर्म बोलते हैं। और मोटी चमड़ी वाले जो जानवर होते हैं, थिक स्किन वाले, उनको भी हम पैकीडर्म बोलते हैं। ऑलराइट, आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ हाइपोडर्मिस। अगेन डर्मिस। जहाँ भी आप डर्म देखेंगे तो समझ जाइए कि ये जो वर्ड है वो स्किन से रिलेटेड है। हाइपोडर्मिस वो लेयर होती है हमारी स्किन की जो आउटर लेयर से नीचे होती है, जस्ट बिलो द आउटर लेयर, उसको हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं। दिस इज द आउटर लेयर एंड दिस इज द लेयर बीनीथ द आउटर लेयर, जो कहलाती है हाइपोडर्मिस। A layer of cell or a layer of tissue beneath the outer layer is called hypodermis। और जो ऊपर वाली लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली, ये वाली जिसको हम टच कर सकते हैं, ये वाली जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस कहलाती है। Here it is, the outermost layer of a skin is epidermis। This is again dermis is a root word here, और another root word is epi। This is prefix जो हम आगे लगाते हैं, जिसका मतलब होता है on, above और over। इसी तरह हाइपो में, हाइपो का जो मतलब होता है वो होता है अंडर, बीनीथ और बिलो। इसीलिए जो आउटर लेयर से नीचे वाली जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपो मतलब नीचे और डर्मिस मतलब स्किन। तो ऊपर वाली स्किन से नीचे वाली स्किन जो होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिक, मिक आई सी इज एडजेक्टिव, ओके, इज अ सफिक्स यूज फॉर एडजेक्टिव। मतलब समथिंग रिलेटेड टू हाइपोडर्मिस इज कॉल्ड हाइपोडर्मिक। मतलब हाइपोडर्मिस से रिलेटेड जो कुछ भी होगा वो उसको हम हाइपोडर्मिक बोलते हैं। जैसे कि हाइपोडर्मिक सिरिंजेस होती हैं, हाइपोडर्मिक इंजेक्शन होते हैं, जैसे कि वो इंजेक्शन जो इस वाली लेयर में इंजेक्ट किए जाते हैं, इस वाली लेयर में लगाए जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिक इंजेक्शंस और हाइपोडर्मिक सिरिंजेस। इंजेक्शन, अगर कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो उसको समझ में आएगा कि इंजेक्शन लगाने के कई सारे तरीके होते हैं। मतलब इंजेक्शन को कई तरीके से लगाया जाता है। एक तो बिल्कुल 90 डिग्री पे लगाया जाता है, एकदम स्ट्रेट,
एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री पे, और एक थोड़ा 45 डिग्री पे लगाया जाता है, 45 डिग्री पे, और थोड़ा सा और टिल्टेड भी लगाया जाता है जो कि 10 to 15 डिग्री तक का होता है। तो जो 10 to 15 डिग्री पे लगाया जाता है इंजेक्शन हमारी बॉडी में, उसको हम बोलते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन, और जो 45 डिग्री पे लगाया जाता है उसको बोलते हैं हम सबक्यूटेनियस, और जो 90 डिग्री पे लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं इंट्रामस्कुलर। तो these are the extra things you need not to remember these things, but ये बस इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस जो वर्ड है वो आपको याद रहे हैं। Alright, epidermis is the outer layer of the skin, or hypodermis is just below the outer layer of the skin. Beneath or below the outer layer of the skin is called hypodermis. Alright, our next word is ophthalmology. ऑफ्थेल्मो इज अ रूट वर्ड जो कि हमारा ग्रीक लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब होता है आई। तो ऑफ्थेल्मोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेज और डिसऑर्डर ऑफ आई। आँख से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं, जो भी डिसऑर्डर होते हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है, उनका ट्रीटमेंट ऑफ्थेल्मोलॉजी में होता है। और जो स्पेशलिस्ट होता है, जो पर्सन होता है, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, उसको हम बोलते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। अ डॉक्टर स्पेशलाइज्ड इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेज ऑफ आई इज कॉल्ड ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑफ्थेल्मोलॉजी, लॉजी अगेन इज अ लोगस रूट वर्ड से बना है, लोगस, जिसका मतलब होता है स्टडी और साइंस ऑफ समथिंग। तो ऑफ्थेल्मोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, और जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है इस फील्ड में उसको हम बोलते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑलराइट, और इसके बाद है हमारा ऑक्यूलस। ऑक्यूलस एक लैटिन लैंग्वेज से वर्ड आया है जिसका मतलब भी आई होता है, मतलब बोथ आर द सेम, बस डिफरेंस इतना है कि ये ग्रीक में है और ये लैटिन में है, लेकिन दोनों का मतलब यही होता है। ऑक्यूलिस्ट और ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट सेम डॉक्टर होते हैं, बस ये है कि ये एक ओल्ड फैशन वर्ड है, मतलब ये पुराने ज़माने में वर्ड यूज़ होता था, लेकिन अभी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट यूज़ होता है, लेकिन दोनों का काम सेम होता है, ये दोनों ही आँखों के डिसीजेस को ट्रीट करते हैं। ओके, और ऑक्यूलर क्या होता है? ऑक्यूलर एक एडजेक्टिव है जो कि सेम रूट से बना है ऑक्यूलस से, लेकिन एडजेक्टिव है तो इसका मतलब रिलेटेड टू एनीथिंग रिलेटेड टू आई, जैसे कि ऑक्यूलर एक्सरसाइज, ऑक्यूलर मसल्स। और हमारा थर्ड वर्ड है इसी रूट पे बना हुआ, वो है ऑक्यूलेट। ऑक्यूलेट का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस और इंजेक्ट ए सीरम, वैक्सीन और एंटीजेनिक सब्सटेंस इनटू बॉडी इन ऑर्डर टू बूस्ट द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज। मतलब किसी भी वैक्सीन को, किसी भी दवा को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करना ताकि हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो बढ़ सके और हम वो किसी डिसीज़ के अगेंस्ट हम फाइट कर सकें, तो इसको बोलते हैं इनॉक्यूलेट। ये वर्ड यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि आई मतलब जब हम किसी वैक्सीन को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, आई होल करते हैं, एक बहुत छोटा सा होल करते हैं, तब हमारी बॉडी में वो जो दवा है वो अंदर जाती है, वैक्सीन। तो इसीलिए यहाँ पे ऑक्यूलेट का यूज़ हुआ है। ऑक्यूलस मतलब आई, मतलब छोटा सा होल करते हैं हमारी बॉडी में और हम दवा इंजेक्ट करते हैं, इसीलिए इस वर्ड का मतलब है टू इंट्रोड्यूस और इंजेक्ट अ सीरम और वैक्सीन इनटू द बॉडी सो एज टू इंक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज। आई होप आई मेक सेंस टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्यों इस वर्ड को मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि ये जो है वर्ड वो हमारे सेम रूट से आया है, ऑक्यूलस से आया है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है मोनोक्यूल। मोनोकल का मतलब होता है सिंगल लेंस और मोनो का मतलब होता है सिंगल। ये हमारा रूट वर्ड है और ये हमारा रूट वर्ड एक्चुअली दिस इज प्रीफिक्स जिसका मतलब होता है वन, और मोनोकल का मतलब होता है अ लेंस फॉर सिंगल आई। अगर आपने देखा होगा तो पुरानी जो ब्रिटिश मूवीज़ होती थी उसमें दिखाया जाता था कि जो हाईली और अपर क्लास के जो लोग होते थे वो लोग एक ग्लास यूज़ करते थे, मतलब सिंगल आई ग्लास यूज़ करते थे, अपनी आँख में सिर्फ एक ही ग्लास पहनते थे, ठीक है, ओनली वन ग्लास इन वन आई। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है बायनोकुलर्स। ये तो आई एम श्योर आप सबको पता होगा, दूरबीन बोलते हैं इसको हिंदी में। Binoculars are the field glasses that increase the range of two eyes.
or a device with lenses for each eye to view the object at distance place. मतलब दूर की चीज़ों को क्लियर देखने के लिए हम बाइनोकुलर्स का यूज़ करते हैं, जिसको हम हिंदी में दूरबीन बोलते हैं. आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑप्टिक्स, जो कि हमारा ऑप्सिस और ऑप्टिकोस से बना है. दीज आर द रूट वर्ड्स, जिसका मतलब होता है साइट और विजन, जो कि ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं. ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द प्रॉपर्टी एंड फिनोमेना ऑफ बोथ विजिबल एंड इनविजिबल लाइट विद विजन. This is also called the scientific study of sight and behavior or properties of light. मतलब this is a branch of physics जिसमें हम लाइट के properties और behavior के बारे में पढ़ते हैं. Optical, anything related to vision or eyes is called optical because this is objective. CAL जिस वर्ड के पीछे लगता है वो ऑब्जेक्टिव कहलाता है. तो anything related to eyes or vision is called optical. जैसे कि optical lenses और optical fiber, anything that is related to eyes or vision is called optical. नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑप्टोमेट्रिस्ट, जो हमारा रूट वर्ड से मिला है मेट्रोन. मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट. अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन टेस्टिंग फॉर डिफेक्ट और विजन इन ऑर्डर टू प्रिस्क्राइब करेक्टिव ग्लासेस. एक ऐसा पर्सन जो कि हमारी आइज़ के डिफेक्ट को डिटेक्ट करता है, उनको टेस्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए करेक्टिव ग्लासेस प्रिस्क्राइब करता है कि हमें किस नंबर का, किस टाइप का ग्लास लगाना चाहिए सो दैट वी कैन सी द थिंग्स क्लियरली. ओके. और ऑप्टोमेट्री इज़ अ प्रोफेशन और प्रैक्टिस ऑफ टेस्टिंग आइज़ is a profession or practice of testing eyes for defect in vision and prescribing corrective glasses. Optometric person होता है और optometry is a profession or practice of testing eyes for defects. Okay, optometrical again is adjective. Something related to optometry is called optometrical. Okay, this is a person who tests or who tests for defect of visions, or this is a profession or practice of testing the defects in eyes, or optometrical, something related to optometry is called optometrical. तो ये भी आंखों का ही डॉक्टर होता है. और जो हमने ऊपर देखा था ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट और ऑक्यूलिस्ट, ये भी आंखों के डॉक्टर होते हैं, बट थोड़ा सा इसमें स्लाइटली डिफरेंस है जो मैं आपको बताऊंगी आगे. और हमारा लास्ट वर्ड है ऑप्टिशियन, जो अगेन ऑप्टिक और ऑप्सिस, ऑप्टिकोस और ऑप्सिस से बना है, जो हमारा रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है साइट और विजन यहाँ पर. ओके. तो ऑप्टिशियन क्या कौन होते हैं? ऑप्टिशियन इज अ पर्सन हु मेक्स और सेल कॉन्टैक्ट लेंसेज और आई ग्लासेस अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन गिवन बाय द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और ऑप्टोमेट्रिस्ट. ठीक है. दिस इज अ पर्सन जो हमें कॉन्टैक्ट लेंसेज देता है, जो हम डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन उसके पास ले जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे चश्मे को बना के देता है, स्पेक्स को बना के देता है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिशियन. और क्योंकि इसके आगे ICIAN लगा है, तो इसका मतलब इज़ अ पर्सन हु इज़ एक्सपर्ट इन मेकिंग समथिंग और डूइंग समथिंग. मतलब एक ऐसा पर्सन जो ऑप्टिशियन इज़ अ पर्सन जो एक्सपर्ट होता है कॉन्टैक्ट लेंस बनाने में और आई ग्लासेस बनाने में. Okay, these are the words from today's lecture. और क्योंकि ये कुछ वर्ड्स कंफ्यूजिंग हैं तो उसको हम एक बार और देख लेते हैं. ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट और ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्टिशियन, इसको हम थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं ताकि हमारा जो कंफ्यूजन है वो कम्प्लीटली दूर हो जाए. इसको हम ऐसे लेते हैं. सबसे पहले है हमारा ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, OPHTHALM, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट. नेक्स्ट हमारा था ऑप्टोमेट्रिस्ट, और लास्ट था हमारा ऑप्टिशियन. ये तीनों वर्ड हमारे रूट वर्ड से बने हैं, जो है ऑप्सिस और ऑप्टिकोस, जो कि हमारा ग्रीक लैंग्वेज से आता है. रूट वर्ड को लर्न करने का यही फ़ायदा है, अगर आपको रूट वर्ड पता है तो आप किसी भी वर्ड का मीनिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली. ठीक है. ऑप्सिस और ऑप्टिक कहीं भी यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब या तो विज़न और या फिर साइट
से रिलेटेड कुछ भी मीनिंग उसका निकलने वाला है। ओके, तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर होते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट जो होते हैं वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं। दे आर नॉट एक्चुअली डॉक्टर्स बट दे आर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ओके, और जो ऑप्टिशियन होते हैं वो टेक्नीशियन होते हैं। दे आर नॉट डॉक्टर्स, दे आर जस्ट टेक्नीशियन who are expert in making glasses और आई ग्लासेस और कॉन्टेक्ट ग्लासेस। जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसके अकॉर्डिंग वो आपको ग्लासेस बना के देते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट ग्लासेस बना के देते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कम्प्लीटली डॉक्टर होते हैं, जिन्होंने कॉलेज में जाके पाँच साल की MBBS डिग्री की होती है, उसके बाद MS जो भी की होती है अपने स्पेशलाइज्ड फील्ड में, फिर उसके बाद काफ़ी साल की प्रैक्टिस की होती है, वो होते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इनका काम क्या होता है? दे आर स्पेशलाइज्ड in treating diseases related to eyes. Okay, diseases related to eye or surgery. If patient suffering from any severe disease, so they do surgery. Obviously eye की, और they also recommend or prescribe contact glasses. मतलब ये बीमारी को भी दूर करते हैं ये लोग, बीमारी को भी डिटेक्ट करते हैं, सर्जरी को भी करते हैं, और कॉन्टेक्ट ग्लासेस भी प्रिस्क्राइब करते हैं। मतलब दे आर द कंप्लीट डॉक्टर फॉर आई। मतलब आई से रिलेटेड एनी कोई भी प्रॉब्लम है आई से रिलेटेड, तो ये जो डॉक्टर्स होते हैं वो सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। ये डिसीजेस भी डिटेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई डिफेक्ट है आई में विजन से रिलेटेड वो भी देख सकते हैं, वो भी डिटेक्ट कर सकते हैं, वो भी दूर कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, सर्जरी भी कर सकते हैं। तो दे आर द कंप्लीट डॉक्टर फॉर आइज। ये जो डॉक्टर्स होते हैं, मतलब दे आर नॉट द डॉक्टर, दे आर द हेल्थ प्रोफेशनल्स। ये जो होते हैं इनका काम होता है सिर्फ टू प्रोवाइड विजन केयर। ये जो होते हैं ये सिर्फ विज़न से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं पेशेंट्स की। मतलब ये डिफेक्ट जो भी है विज़न में वो डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये लोग उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि उसको किस नंबर का चश्मा पहनना चाहिए, या क्या क्या उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए, या क्या क्या उसको डिवाइसेस यूज़ करने चाहिए, ताकि वो उसकी जो पेशेंट की जो विज़न है वो अच्छी हो सके, या फिर इम्प्रूव हो सके, या फिर उसको अच्छे से दिख सके। ठीक है, they are not the doctor but they are healthcare professionals. They are certified or licensed professionals for eyes. ये आँखों को एग्जामाइन करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं कि उसको किस तरीके का और किस टाइप का किस नंबर का चश्मा पहनना चाहिए। और फिर ये जो होते हैं ऑप्टिशियन, ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और ऑप्टोमेट्रिस्ट के अकॉर्डिंग जो उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है पेशेंट को, उसके अकॉर्डिंग ये उनको स्पेक्स बना के देते हैं। स्पेक्स या कॉन्टेक्ट लेंसेज या ग्लासेस, एनीथिंग। ठीक है, दीज आर द कंप्लीट डॉक्टर्स फॉर आई। ठीक है, ये जो है वो सिर्फ पर्टिकुलर पोर्शन देखते हैं विजन से रिलेटेड। दे प्रोवाइड विजन रिलेटेड केयर टू द पेशेंट। ओके, ये जो होते हैं वो टेक्नीशियन होते हैं जो इन दोनों में से किसी डॉक्टर ने जो पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया होता है उसके अकॉर्डिंग वो पेशेंट को स्पेक्स बना के और कॉन्टेक्ट ग्लासेस बना के देते हैं। तो these two are the doctors and the opticians are only technicians, they are not the doctor.
actually they are not also the doctor. Optometrists are healthcare professional. Only these are the doctors. These are the medical doctors जिनके पास डिग्री होती है, कंप्लीट डिग्री होती है, और इनके पास जो है दे आर सर्टिफाइड और लाइसेंस फॉर आइज़, जो सिर्फ विज़न से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये जो डॉक्टर होते हैं जो सर्जरी भी करते हैं, विज़न से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं, डिसीज़ अगर कोई होती है उसको भी सॉल्व करते हैं। और ये जो होते हैं जो सिर्फ विज़न से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं। और जो टेक्नीशियन होते हैं वो सिर्फ जो इन दोनों डॉक्टर में से उन्होंने जो पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया है कि आपको किस तरीके का चश्मा पहनना चाहिए, वो उसको बना के देते हैं। आई होप मैंने आपको क्लियरली समझाया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कमी है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए, ताकि हम अगले लेक्चर में, अगली जो वीडियो लेक्चर हम अपलोड करेंगे उसमें उसको मॉडिफाई कर सकें, और जो भी आप कहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम अपने लेक्चर्स को बना सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।